ध्यान से देखो, एक आदमी अपने कंधे पर यूरिया की थैली उठाए खड़ा है। वो झुमुलंग पर्वत की चोटी पर खून छिड़क रहा है। कभी छोटा हथौड़ा लेकर गड्ढा खोदता है, कभी पहाड़ को आकार देता है। दोपहर होते ही वो आराम से अमेजन के जंगल की डालियां काटने लगता है। तुम्हें लग सकता है कि वो भगवान है, लेकिन नहीं, वो तो बस भगवान का सेवक है। हर सुबह 7 बजे वो गुस्से में उठता है, जल्दी से नहा धोकर तैयार होता है और अपने लिए साधारण सा नाश्ता बनाता है। नाश्ता ही उसके दिन का सबसे सुकून वाला समय होता है। लेकिन जैसे ही उसने अपना कैलेंडर देखा, उसे याद आया, आज तो भगवान के निरीक्षण का दिन है। सब गड़बड़ हो गया था, बहुत काम बाकी था। रोटी के कुछ निवाले खाकर उसने औजारों का डिब्बा उठाया और निकल पड़ा। उसका पहला काम था पहाड़ को तराशना। उसने छेनी से पत्थर तोड़ा और हथौड़े से उसकी आकृति बनाई। फिर वो बर्फीले पहाड़ पर पहुंचा। सदियों से वहां बर्फ नहीं गिरी थी, लगभग पिघल चुकी थी। उसने जल्दी से यूरिया उठाया और तेजी से बर्फ बरसाने लगा। दोपहर तक वो अमेजन जंगल में पहुंच गया। यहाँ काम आसान था, बस मशीन से थोड़ी सफाई करनी थी। आखिरी काम था समुद्र में पानी डालना। ये सोचकर उसके मन में खुशी आई कि अब घर जाने का समय हो गया है। लेकिन तभी अचानक उसने जंगली लोगों का एक समूह देखा। उन्हें लगा कि ये आदमी समुद्र में पेशाब कर रहा है। ये उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था। वो आदमी घबरा गया और बोला, नहीं, मैं पेशाब नहीं कर रहा, मैं तो बस एक मामूली मजदूर हूँ। प्रकृति की रक्षा की जिम्मेदारी उसी पर थी। जंगली नेता उसे देर तक घूरता रहा, फिर जैसे उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसे भगवान मानकर पूजा करने लगा। और आखिर में उसने उस आदमी को जाते हुए देखा। उसके कदम भारी थे, लेकिन चेहरा संतोष से भरा था। उसे समझ आ गया कि चाहे लोग उसे गलत समझें या भगवान बना दें, उसकी असली पहचान बस एक सेवक की है जो प्रकृति की सेवा करता है।